उत्तराखंड जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग जारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए भी वोटिंग जारी है। 6 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। आज शाम को ही ये अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के नतीजे घोषित हो जाएंगे। 5 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध भी बन चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए 14 अगस्त को मतदान चल रहा है। 6 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग हो रही है, जबकि 5 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए भी मतदान जारी है। नतीजे आज देर शाम तक ही घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज शाम को ही मतगणना होगी। प्रदेश की 12 जिला पंचायतों को बृहस्पतिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष और 89 ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मिल जाएंगे। इनमें से 6 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। एक में हाईकोर्ट की रोक के चलते घोषित नहीं हो पाएगा, बाकी 5 में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चमोली में सबसे पहले देवरा खडोरा वार्ड से जिला पंचायत सदस्य जयप्रकाश सिंह पवार और कोटा वार्ड से वोट डालने पहुंचे हैं। इस बीच आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में किस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी से शोभा आर्य और कांग्रेस से सरोज आर्य के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर का ये पूरा जो आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं। इसी बीच चमोली से देवी है, दोनों के बीच भी सीधी टक्कर देखी जा रही है। पंचायत सरकार बनने वाली है। बीजेपी की बात अगर हम करें देहरादून को लेकर के, तो यहां से मधु चौहान बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और कांग्रेस की बात करें तो यहां से सुखविंदर कौर जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। नैनीताल की अगर हम बात करें तो यहां पर दीपा दरबाल और कांग्रेस से पुष्पा नेगी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पंचायत सरकार बनने वाली है और उसको लेकर ये पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जहां पर पौड़ी की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो रचना बुटोला है, और कांग्रेस की बात करें तो यहां पर दीपिका इस्टवाल जो है वो आमने सामने दोनों की टक्कर देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग की ओर रुख कर देते हैं। रुद्रप्रयाग से बीजेपी की कैंडिडेट पूनम कठैत है, और वहीं कांग्रेस ने इस बार प्रीति पुष्पाण पे भरोसा जताया है। ये आज पंचायत सरकार का ये जो बनने वाला है, सुबह 10 बजे से ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अल्मोड़ा की हम बात करें तो यहां पर बीजेपी ने हेमा गौड़ पर भरोसा जताया है, और साथ ही कांग्रेस की बात करें तो यहां पर सुनीता कुंजवाल के साथ टक्कर देखी जा रही है। बागेश्वर की बात करें तो यहां पर शोभा आर्य बीजेपी की कैंडिडेट हैं, और कांग्रेस से सरोज आर्य इस बार मैदान में उठे हुए हैं, और दोनों के बीच टक्कर देखी जा रही है। चमोली की ओर रुख करें तो यहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो दौलत सिंह बिष्ट हैं, और इसी के साथ सीधी टक्कर इनकी रमा देवी से होने वाली है। देखिए आज ये मतदान हो रहा है। यहाँ पर 89 ब्लॉक के प्रमुख मिल जाएंगे। इसको लेकर ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देहरादून की बात करें तो यहाँ पर मधु चौहान जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर नैनीताल की बात कर देते हैं तो यहाँ पर बीजेपी की दीपा दरबाल है, और कांग्रेस से देखें तो यहाँ पर पुष्पा नेगी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया हुआ है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर टिहरी में भी इशिता सजवान, उधम सिंह नगर में अजय मौर्य, चंपावत में आनंद सिंह अधिकारी। पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ पर जितेंद्र प्रसाद, और उत्तरकाशी में रमेश चौहान के सामने कोई प्रत्याशी न होने के कारण उनका निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए 14 अगस्त यानी कि आज मतदान चल रहा है। 6 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए वोटिंग हो रही है। 10 बजे से ये वोटिंग हो गई है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं जो कि नैनीताल से सामने आ रही है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर नैनीताल में हंगामा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीधा नैनीताल से, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर नैनीताल में जमकर हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस ने अपने सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। यशपाल आर्य ने बीजेपी पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। लापता हुए सदस्यों का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान माहौल गर्मा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर माहौल जो है वो काफी गर्माया हुआ है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनके 4 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको नैनीताल से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छंबाल ने कहा है कि 30 से 40 लोगों ने उनके सदस्यों को मतदान के लिए जाते समय जिला पंचायत कार्यालय के पास से जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिला पंचायत कार्यालय के पास में जबरन गाड़ियों में बैठाकर ले गए हैं। ये बात सामने आ रही है। इस घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी आरोप लगाया है, बीजेपी पर मारपीट और सदस्यों को जबरन ले जाने का आरोप लगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर दावा किया है कि उनके सामने ही कांग्रेस समर्थक सदस्यों को होटल से उठाकर ले जाया गया। आर्य ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा नैनीताल से दिखा रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, मारपीट का आरोप लगाया हुआ है और साथ ही ये भी कहना है कि लापता हुए सदस्यों के पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, जो कि नैनीताल से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान जो माहौल है वो काफी गर्मा गया है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उनके 4 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी बयान सामने आया है। उनके साथ मारपीट हुई है, के साथ मारपीट हुई है और पुलिस की मिली भगत से हमारे मेंबर को उठा दिया गया। ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे लोगों यहाँ से बातचीत ले गए। हम छोड़ देंगे आप पुलिस के अधिकारियों के सामने 500 कांग्रेस की पहले ही इनको किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। सरकार बंदे को छोड़ेंगे नहीं, किसी को ध्यान रखें, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपकी ये बता पुलिस ने लगाया जो गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं, मारपीट करके चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारे पास संज्ञाबल है, ग्रुप का संज्ञाबल होता है, ये ऐसा नहीं करते। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर नैनीताल में काफी हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें आपने साफ तौर पर देखी। इस बीच हम आपको एक बयान सुना देते हैं यशपाल आर्य का कि क्या कुछ उनका इसको लेकर कहना है। एक बाइट सुनिए। पिस्टल है, अवैध हथियार हैं, उनके अवैध हथियारों के बल पर उनको यहाँ से घसीटते हुए ले गए हैं। कुछ विधायकों और नेता प्रतिपक्ष के साथ भी मारपीट हुई है। मेरे साथ हुई है, हरदेश के साथ मारपीट हुई है, संजीव आर्य के साथ मारपीट हुई है। जो जिला पंचायत की हमारी प्रत्याशी है उसके साथ, महिला के साथ उसके साथ उसको थप्पड़ मार दिए गए। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है। यशपाल आर्य को आपने सुना, उन्होंने बीजेपी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो काफी लंबे वक्त से चल रहा है। इस बीच आपको ये बयान सुना देते हैं जो कि महेंद्र भट्ट का है। उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, वो सुनिए। नैनीताल के अंदर शांतिपूर्ण चल रहे मतदान को जिस प्रकार से कांग्रेस के गुंडों द्वारा एक गिरोह के रूप में उसको प्रभावित करने का प्रयास किया, वहां होटल मचाने पड़कर इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष वहां के विधायक किस प्रकार से क्या माहौल बनाने में उन्होंने वहां काम किया है। आखिरकार 15 निर्वाचित सदस्य के हाथ में कैसे आए, वो तो मतदाता के हाथ में होनी चाहिए। इस प्रकार का माहौल बनाकर वहां वातावरण खराब करने का काम इनका लगातार कई दिनों चल रहा था। आज एक आक्रोश वहां पर उन्होंने दिखाया और जिस प्रकार से हमारे वहां की जो प्रत्याशी है उसको मारने का काम किया, उसको झपटने का काम किया, सदस्यों को उसके हाथ से छीनने का काम किया। इस प्रकार के वातावरण की मैं घोर भर्त्सना करता हूं और मैं माननीय न्यायालय से भी मांग करना चाहूंगा कि माननीय न्यायालय वहां के साथ मतदान को के लिए दिशा निर्देश दे और जिस प्रकार का ये वातावरण बना है, वातावरण ठीक होने की आवश्यकता है कि ये किसी भी रूप में मान्य नहीं है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिग्विजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, देखिए कई जिलों में मतदान प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है और क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए विजयलक्ष्मी, आज जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के लिए वोटिंग हो रही है। इस समय मतदान चल रहा है। सभी जो जिले हैं जहां जहां पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि कुछ जो पद हैं वो निर्विरोध ही चयनित हो चुके हैं, लेकिन जहां पर वोटिंग होनी है वहां पर 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, शाम तक ये वोटिंग चलेगी और उसके बाद जो परिणाम है वो भी आज ही जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि जो उत्तराखंड की 12 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें हैं वहां पर 12 जिला पंचायत अध्यक्ष और जो 89 जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख होते हैं वो सब आज उत्तराखंड की पंचायतों को मिल जाएंगे। लेकिन जब वोटिंग चल रही है, इसी बीच नैनीताल से जो खबर सामने आई वहां पर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला है नैनीताल में, बीजेपी के जो लोग हैं वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का हमने अभी बयान सुना, महेंद्र भट्ट का भी बयान सुना और विजुअल हमने देखे किस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं उनकी तरफ से कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं। जो सुमित हृदय हैं, हल्द्वानी विधायक है, उनकी तरफ से भी बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं। उसमें यह बताया गया है और वहां पर झड़प साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट्स हैं, जो वोटर्स हैं, जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, उनको कहीं ना कहीं हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। तो लोकतंत्र के लिए तस्वीरें कुछ सुखद नहीं है जो तस्वीरें हमने देखी हैं। तो इसी को लेकर के नैनीताल में हंगामा हुआ और उसके बाद वहां पर क्योंकि बारिश का दौर भी चल रहा है और उस बारिश के दौर में ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद हैं। यशपाल आर्य मौजूद है, सुमित हृदय मौजूद है, इसकी शिकायत की गई है। बल्कि कांग्रेस इस मामले को लेकर के तुरंत हाईकोर्ट तक चली गई और हाईकोर्ट ने भी इसमें डीएम और एसएसपी जो है उनको तलब किया है। ये कहा गया है कि वोटिंग की जो टाइम वहां पर है उसको टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से और ये कहा गया कि शाम 4 साढ़े 4 बजे तक जो चार कैंडिडेट, चार जो सदस्य हैं जिला पंचायत के, जो वोटर्स हैं इसमें, तो उनको जो गायब करने की बात कही जा रही थी तो उनको कोर्ट ने अपने समक्ष पेश करने को कहा है। यानी कि हाईकोर्ट का भी इसमें हस्तक्षेप फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप, महेंद्र भट्ट का आपने सुना बयान, महेंद्र भट्ट कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कई जो लोग हैं वहां पर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस का ये कहना है कि खरीद फरोख्त से लेकर के किडनैपिंग करने तक वहां पर करीब 30 से 40 लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है। जो कांग्रेस के जिला पंचायत, जो कांग्रेस के वहां पर जिला अध्यक्ष संगठन के, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनके करीब 4 से 5 जो सदस्य थे जिला पंचायत के, उनको उठाने की कोशिश की गई, किडनैप करने की कोशिश की गई और इसके कई सारे वीडियोस भी इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग इस समय उत्तराखंड में चल रही है। नैनीताल में बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है और इस हंगामे का असर प्रदेश व्यापी भी दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के संगठन के जो तमाम लोग हैं, चाहे वो देहरादून में हो, वो भी सड़कों पर हैं, वो भी लगातार इस पर उनके भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि शाम तक होते होते किस तरीके से वहां पर वोटिंग संपन्न होती है। क्या सभी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो अध्यक्ष पद के लिए अपना वोट डाल पाते हैं, नहीं डाल पाते हैं? दिग्विजय, देखिए विपक्ष जो है, कांग्रेस भी सवाल उठा रहा है, ऐसे में अन्य जो विपक्षी दल है वो भी अपहरण का मुद्दा उठा रहे हैं, मारपीट की बात वो कर रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है दिग्विजय? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए ये तस्वीरें ठीक नहीं है। जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अक्सर इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव होता है विजयलक्ष्मी, ये डायरेक्ट जनता नहीं चुन रही है, बल्कि जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो सभी सदस्य मिलकर के इसमें वोट करते हैं, वोटिंग करते हैं। इससे पहले भी काफी सारी ऐसे खरीद फरोख्त की बातें सामने आई। हमने देखा टिहरी में जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सामने की तरफ से कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ, 2 कैंडिडेट थे, उसके बाद अचानक से बीजेपी ने आखिरी समय में अपना कैंडिडेट बदल दिया। वहां पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है पंचायतों को। यही स्थितियां ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी देखने को मिलती है और हर साल देखने को मिलती है, जहां पर जैसे ही पंचायत चुनाव का नतीजा सामने आता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत करके आते हैं, वैसे ही उनके फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के बहुत सारे मामले सामने आते हैं, खरीद फरोख्त के बहुत सारे मामले सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से सेटबैक है कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि किस तरीके से रातों रात अपना पाला बदल देते हैं। कोई कहीं पर किसी को पकड़ रहा है, अपहरण करने के आरोप लगा रहा है, कहीं पर खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। जब इस तरीके से आरोप सामने आते हैं तो यही चीज सामने आती है कि भाई लोकतंत्र के तरीके से होना चाहिए। इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके के घटनाक्रम नहीं होने चाहिए। देखिए बीजेपी कई सीटों पर निर्विरोध चुनी जा चुकी है और ऐसे में इसका अन्य दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
अब बिल्कुल जहां पर हमने देखा 5 जो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें हैं, बीजेपी के कैंडिडेट यहां से निर्विरोध ही जीत चुके हैं, यानी कि स्पष्ट तौर पर विपक्ष की तरफ से कोई कैंडिडेट यहां पर सामने नहीं आया। ये बड़ी ताज्जुब की बात भी है, जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया उसमें जो ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य उनके काफी सारे जीत के आए, उनके ऊपर जनता ने भरोसा जताया। वही कांग्रेस इन पंचायत चुनावों में कैंडिडेट तक 5 जिलों में नहीं उतार पाई। बीजेपी के सामने एक तरीके से वॉक ओवर दे दिया गया और सरेंडर एक तरीके से इसको कांग्रेस का कहा जाएगा कि 12 तो कुल जिला पंचायत के अध्यक्ष की सीटें होती हैं, उस 12 में भी 5 सीटों पर अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है, कम से कम नॉमिनेशन करवा देते, लेकिन उसके लिए भी कैंडिडेट नहीं था। अब आरोप कांग्रेस की तरफ से भले कुछ भी लगाए जाए, लेकिन ये गंभीर विषय है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि 2027 ज्यादा दूर नहीं है और 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। आपके पास 5 जिलों में जिला पंचायत का अध्यक्ष लड़वाने के लिए कैंडिडेट नहीं था, तो फिर 2027 में 70 विधानसभा सीटों पर आप कैंडिडेट कहां से लाएंगे और क्या वो कैंडिडेट जिताऊ होंगे या नहीं होंगे, क्या कांग्रेस का संगठन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरीके के सवाल उठने भी अब लाजमी है और कांग्रेस को इस पर आत्ममंथन करने की भी आवश्यकता है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव में उनकी स्थिति दिख रही है, हमने देखा नगर निगम के चुनाव हुए तो 11 में से 10 नगर निगम की सीटों पर बीजेपी जीत गई, मात्र 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई। जिला पंचायत अध्यक्ष में जो बोर्ड बन रहा है उसमें भी 5 सीट अभी तक निर्विरोध जा चुकी हैं। अब जिन 6 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें भी विडंबना ये है कांग्रेस के लिए कि वहां पर भी जीतते हैं नहीं जीतते, कितने उनके समर्थन में है। ब्लॉक प्रमुख के 17 जो कैंडिडेट है वो निर्विरोध बीजेपी के जीत चुके, कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला, यानी कि चुनाव से पहले ही बीजेपी 5 से शुरू करेगी जिला पंचायत अध्यक्ष में और प्रमुख में 17 से शुरू करेगी, 89 कुल ब्लॉक प्रमुख बनने हैं। तो ऐसे में अब चाहे जिस भी तरीके से हो रहा हो बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध जीते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक आत्ममंथन करने की भी आवश्यकता इसमें नजर आ रही है 2027 को देखते हुए खासतौर पर। देखिए दिग्विजय, सबसे ज़्यादा जो माहौल है वो नैनीताल में गरमाया हुआ, तस्वीरें भी हमने देखी है। ऐसे में दोनों नेताओं के जो बयान हैं वो भी सामने आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कानून व्यवस्था किस तरीके से थी, क्या वहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई थी सही ढंग से, और ऐसे में ये खबर भी सामने आ रही है कि वहाँ पर फायरिंग भी की गई है। इसको लेकर क्या अपडेट है दिग्विजय? अब बिल्कुल बेताल घाट, शायद बेताल घाट ब्लॉक के अंदर फायरिंग का जो मामला है वो सामने आया। वहां पर ये आरोप लग रहे हैं कि वहां पर फायरिंग की गई 3 राउंड के आसपास, लेकिन इस चुनाव के लिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था तो अपनी तरफ से रहती ही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ा संवेदनशील ये चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चुने हुए सदस्य हैं और वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते हैं, क्योंकि अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना जाना तो किसी जिले में 12, किसी जिले में 20, 25, 30, 40 इस तरीके की सीटें होती हैं जहां पर अध्यक्ष को चुनाव होना, और ऐसे में वो 40 लोग बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उनकी सुरक्षा और वो किस तरीके से वोट देने आ रहे हैं, तो ये पार्टियां पहले से ही जो कैंडिडेट्स रहते हैं संभवतः उनकी ही जिम्मेदारी रहती है। लेकिन अगर इस तरीके की बातें सामने आती है तो कानून व्यवस्था के लिए भी ये सोचने की बात है, और इसीलिए हाईकोर्ट से जो खबर सामने आई थी कि भाई डीएम और एसएसपी को तलब किया इस पूरे मामले को, क्या जवाब देते हैं, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करवाते हैं, ये भी पुलिस के लिए बड़ा जरूरी है। दिग्विजय, देखिए आज जिस तरीके से परिणाम घोषित होंगे तो ऐसे में जो अगला चुनाव होना है, क्या इस पे इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसका असर देखने को मिलेगा इसको, क्योंकि इसीलिए हम 2027 का सेमीफाइनल भी कह रहे हैं। 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की रिपीट होगी या फिर कांग्रेस कुछ करके दिखाएगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से कांग्रेस उत्तराखंड में हाशिए पर है। ऐसे में यही चुनाव है जो उस बड़े चुनाव से पहले जो तैयारी आपकी परखते हैं। पंचायत चुनाव में सदस्यों से लेकर के और तमाम मेंबर्स जो थे वहां पर तो मिला जुला परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा, लेकिन मेन जो मेयर का सबसे बड़ा उसमें पार्ट होता है उसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पर भी आप कह रहे हैं आपने सदस्य जीत लिए हैं कांग्रेस ने, लेकिन अब जो बोर्ड बनना है, जो सबसे बड़े पद के लिए जो अब चुनाव होना है, उसमें भी अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है आगे के परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पड़ेगा और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ता है। जो नेता है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कांग्रेस के खासतौर पर, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक परीक्षा है, एक एग्जाम की तरह है कि वो इस एग्जाम को कितने नंबर से पास करते हैं। अब क्योंकि 6 पर चुनाव होना है, 6-7 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से भी देखना ही होगा कांग्रेस क्या वहां पर भी जीत पाती है नहीं जीत पाती, क्योंकि 5 पे तो ऑलरेडी निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट जीत चुके हैं। दिग्विजय, देखिए कांग्रेस ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, तो ऐसे में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए ये पूरा पंचायत चुनाव जिस तरीके से हमने देखा, बहुत सारे मामले हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट से ही बहुत सारी चीजों पर आगे के गाइडलाइन दी गई, दिशा निर्देश जारी किए गए। अब अध्यक्ष पद में जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है, इसको लेकर के कांग्रेस गई तो जरूर है हाईकोर्ट की तरफ से भी इसमें जो निर्देश मिला है कि डीएम एसएसपी को लेकर के जो निर्देश आया है कि डीएम एसएसपी को तलब किया गया है और जो जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि अपहरण हुआ जिन कैंडिडेट का, उनको
अपने सम्मुख पेश करने को भी कोर्ट ने कहा है। तो देखते हैं शाम तक किस तरीके से चीजें होती हैं, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, और ऐसे में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी उन्हें जवाब दे रही है, तो ऐसे में दोनों के जो दावे हैं वो कहां से कहां तक सही और तालमेल बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं दिग्विजय? देखिए, जीत को लेकर जहां तक बात है तो बीजेपी का अपना दावा था और 5 सीटों पर तो वो निर्विरोध अपना दावे को साबित कर भी चुके हैं। कांग्रेस का भी अपना दावा था कि ज्यादातर जो अध्यक्ष बनेंगे वो हमारे बनेंगे, लेकिन अभी तक वो आंकड़ा, वो फिगर उनके लिए काफी मुश्किल, काफी दूर सा नजर आ रहा है। दावे प्रमुख के लिए भी बीजेपी की तरफ से किए गए, कांग्रेस की तरफ से भी किए गए, और दावे आज ये भी किए जा रहे हैं कि जो चुनाव को प्रभावित करने का काम है ये दूसरी पार्टी ने किया है। हमने महेंद्र भट्ट को सुना, हमने यशपाल आर्य को सुना, एक दूसरे की पार्टी पर सभी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन चुनावों में हर कोई अपने अपने स्तर से पूरी कोशिश करता है कि उसका कैंडिडेट जीत करके आए, भले ही उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अन्य जिलों को लेकर क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि नैनीताल में तो काफी हंगामा देखने को मिल रहा है, जो अन्य जिले हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, अन्य जिलों की अगर हम बात करें तो देहरादून में जो वोटिंग है वो अभी फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से चल ही रही है। यहाँ से तस्वीरें जो सामने आई थी, जो कांग्रेस समर्थित जो सदस्य हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने अपना मतदान किया। चमोली में भी ठीक इसी तरीके से जो सदस्य आ रहे हैं वो अपना मतदान कर रहे हैं। टिहरी में भी ब्लॉक प्रमुख के लिए और तमाम जो पद हैं उनके लिए लगातार वोटिंग चल ही रही है। बाकी जगहों पर ज्यादा सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है। सिचुएशन सबसे ज्यादा इस समय हंगामेदार नैनीताल में ही इस समय नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय हमारे साथ छोड़ने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।